खबर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको बताऊं। गुरुवार की रात युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक पर 10 से 15 लोगों ने हमला किया। यहां हमले के दौरान भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए। युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव है। समुदाय विशेष पर हत्या करने का आरोप भी है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया है। परिजनों के साथ समाज के लोगों का प्रदर्शन हुआ है और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग जो है वो उठ रही। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है। मृतक के मौत की खबर छिपाने का भी आरोप है। यहां पर अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक विशेष समुदाय द्वारा युवक की हत्या के मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मृतक के परिजनों का अभी भी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से मांग की कि आश्रितों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर जरूर चलाया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि गुरुवार को एक युवक पर करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लग रहा है। मारपीट के दौरान धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं, ये भी बात सामने आई। तो परिजनों ने अस्पताल में यहां पर हंगामा किया है। आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग हो रही है। गुरुवार की रात ये मारपीट हुई। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि जब ये हंगामा हो रहा था, जब ये मारपीट की जा रही थी, 1 दर्जन लोग वहां पर पहुंच गए थे, तो धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं विशेष समुदाय द्वारा। आप सुन सकते हैं कि कैसे वहां पर नौकरी और कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। युवक की मौत, विरोध प्रदर्शन जारी, पुलिस का जो समझाइश का दौर है वो भी जारी है, लेकिन परिजनों का हंगामा और नौकरी और कड़ी कार्रवाई की मांग। और कड़ी कार्रवाई ये कि बुलडोजर चलना चाहिए जिसने भी ये किया है उसके घर पर। तो डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी है। आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग भी है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाओ, ये है उनकी मांग। करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला यहां पर किया था और उसके बाद इसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पक्षपात नहीं चलेगा। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। युवक की पीट कर हत्या का मामला है। समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप है। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोगों का धरना समाप्त हुआ है। ये लेटेस्ट हम आपको बता रहे हैं। 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। आरोपियों के प्रतिष्ठानों पर चलाया गया बुलडोजर। 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। उद्योग नगर इलाके में युवक की हत्या हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए थे और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इनकी मांग यही थी कि बुलडोजर चलाया जाए। इनकी मांग थी कि संविदा पर नौकरी दी जाए। इनकी मांग थी कि जिसने भी ऐसा किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब यहां पर सहमति बन चुकी है। युवक की पीट कर हत्या का यह पूरा मामला है। और हम आपको बताएं, समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का भी आरोप है। और कहीं ना कहीं अस्पताल के बाहर धरने पर जो बैठे हैं लोग, जो बैठे थे, उनका धरना खत्म हुआ है। 8 सूत्री मांगों पर सहमति बन चुकी है। मौत के बाद हंगामा तो बहुत हुआ, लेकिन 8 सूत्री मांगों पर 72 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी। उद्योग नगर इलाके में युवक की हत्या हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहां पर आए थे। समुदाय विशेष पर यहां पर एक क्वेश्चन हो रहा था, क्योंकि नारे भी लगाए गए थे। और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोगों का धरना अब खत्म हो गया है। 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति जो है बन चुकी है। आरोपियों के प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर भी चला है। 72 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। और उद्योग नगर इलाके में ये युवक की हत्या जो है, ये पूरा मामला तूल पकड़ा। धरने पर बैठे लोग, ये देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वही युवक है जिसकी हत्या कर दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए, नारे उन्होंने लगाया, धार्मिक नारे लगाए गए और हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान इस युवक की, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद धरना प्रदर्शन चला। ये देखिए धरना प्रदर्शन कैसे चला। पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप हैं। समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप है। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि यहां पर अब यह हुआ है, अब सहमति बन गई। 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन चुकी है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल मौत के बाद प्रदर्शन कैसे हुआ, परिजनों का अस्पताल में हंगामा कैसे था, उसके बाद कैसे धरना प्रदर्शन पर बैठे बैठे वो लोग गुस्से में थे, रोष था। और वो भी क्यों ना, वाजिब है इनका रोष, वाजिब है इनका गुस्सा। और मारपीट के बाद मौत हो गई थी इस युवक की, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई है। और समुदाय विशेष पर ये जरा जानिए आप, समुदाय विशेष पर यहां पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हत्या कर दिया है।
क्यों हत्या किया, वो जांच का विषय है, जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल 3 तस्वीर उस वक्त की, उस हंगामे की, जो हंगामेदार एक माहौल बन गया, जो यहाँ पर नारेबाजी चला, जो एक पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगे, डॉक्टरों पर भी लापरवाही के आरोप लगे, उसकी हम तस्वीर कर दिया। पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी आज जो डेलीगेशन के साथ में बात हुई है उसमें कुछ अतिक्रमण का इशू उन्होंने बताया है कि वो जो अपराधी हैं उनकी सवाईचक जमीनों पर कुछ एनक्रोचमेंट है, तो उस एनक्रोचमेंट के संबंध में जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल हमारी तहसीलदार अलवर, रामगढ़ और चूंकि वो एरिया नेशनल हाईवे का पड़ता है, उस नेशनल हाईवे की टीम को वहां मौके पे भिजवा दिया गया है। ऐसा ही प्रकार का जो अतिक्रमण है उसको तो हम तत्काल हटवा देंगे। पुलिस कार्रवाई जारी है। हाँ बिल्कुल, भेज दिया, टीम भेज दिया है। या गोचर में है तो सिवायचक घर, जहाँ तक घर और उनकी और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका गोचर और सिवायचक में होने का प्रश्न है, उसके संबंध में मौके पर हमने रेवेन्यू टीम को भेज दिया है। वो देख रहे हैं किस नंबर में पड़ता है, उसमें 91 दर्ज करके और नियमानुसार आगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो मैं बताता हूँ कि जो एफआईआर है वो कल ही जैसे ही परिवादी ने एफआईआर दी वो एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद जो 302 है धारा वो भी चढ़ गई। उसके बाद इसमें पुलिस के बिहाफ ऑफ ये क्लैरिफिकेशन है कि जो मेडिकल होगा वो मेडिकल बोर्ड से होगा, ताकि बहुत विस्तृत से और सटीक से वो रिपोर्ट बनाई जाए। और दूसरा ये है कि इसमें जितने भी आरोपी हैं उनको सबको इसमें अरेस्ट किया जाएगा। तो उद्योगनगर इलाके में युवक की हत्या हुई, युवक की पीट कर हत्या का मामला। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुदित, हत्या हुई, उसके बाद हंगामा भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लगातार इस खबर पर बने हुए थे, हम प्रमुखता से इस खबर को उठाया हमने। अब यहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट, मुदित जरा हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए कि अभी क्या मतलब हो गया 8 सूत्री मांगों पर, कौन सी ऐसी मांग है जिन पर सहमति अब बन चुकी है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये प्रदर्शन सुबह से चल रहा था। रात को भी परिवार की ओर से इस पर हंगामा किया गया था, क्योंकि जिस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन आरोप था कि उसने बहुत लेट बताया, डॉक्टर का जो स्टाफ था उन्होंने बहुत लेट बताया कि बच्चा मर चुका है, जबकि बच्चा पहले ही मर चुका था युवक। और इस बात को लेकर के रात को हंगामा किया, लेकिन सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के लोग चिकित्सालय पहुंचे, परिवार को समर्थन दिया और उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन चला। दोपहर तक ये पूरा प्रदर्शन चला और 2 बार प्रशासन से वार्ता हुई। वार्ता के बीच इन्होंने 21 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 8 सूत्रीय मांगे दी है। जिन 8 सूत्रीय मांगे हैं उसमें सबसे पहले जो मांग थी कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो आरोपी हैं उनके द्वारा किए गए जो कब्जे हैं, गोचर भूमियां हैं, शिवायचक जमीनें हैं, उन पर कब्जे करके उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए, बुलडोजर की कार्रवाई चलाई जाए और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द से जल्द न्याय पीड़ित परिवार को मिले। साथ ही मुआवजे की मांग की गई थी और परिवार को नौकरी की मांग की गई थी। तो इस तरह के 8 सूत्रीय जो मांग थी उनका पत्र उनको दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, गिरफ्तारी और बुलडोजर कार्रवाई के लिए जो नियमों के तहत जो कार्रवाई होनी है, आरोपियों की जो गिरफ्तारी होनी है, तत्काल उनको कोर्ट में पेश करते हुए चालान पेश करना है। इन सब मामलों को लेकर के 72 घंटे का समय दिया गया है, जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो, जिस पर पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ये जो सभी आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं या अन्य और भी कोई आरोपी हैं, उन सभी को इसमें गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा। कुछ को अभी राउंड अप किया गया है, लेकिन अभी जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद ये 72 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद ये अभी धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। उसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। अभी पूरे मामले को लेकर के शांतिपूर्ण माहौल है, जिसके चलते ही लोग आश्वस्त है कि पुलिस के द्वारा दिए गए आश्वासन से जल्द उनको न्याय मिलेगा और न्याय के साथ ही उन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और प्रशासन की ओर से उनकी जमीनें और प्रॉपर्टियों की अभी जांच कराई जा रही है, जहां उन्होंने कब्जे किए हैं उन कब्जों की जांच कराई जा रही है। साथ ही जो आरोपी है उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं कि पूर्व में भी किस तरह के वो अपराधी रहे हैं और कहाँ उनके रिकॉर्ड रहे हैं, उसके आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुदित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।